हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएनटी पालनपुर यूट्यूब चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल और उनके वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 2 पार्ट 2, जहां हम कंपनी क्रिएट करना और कंपनी के फीचर्स को टैली के अंदर पर देखेंगे। प्रैक्टिकल करने से पहले मैं आपको बताता हूं व्हाट इज कंपनी इन टैली। एक्चुअल में कंपनी टैली के अंदर पर एक सेंटर रिपोजिटरी होती है, जिसके अंदर पर हम अपने बिजनेस के सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड को एक जगह मेंटेन करते हैं। इसके साथ साथ हमको जो कंपनी के अंदर पर रिक्वायर्ड फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होते हैं या स्टेटमेंट होते हैं, उन सबको एक्सट्रैक्ट करके कंपनी के रिपोर्ट्स को कहीं पर भी देख सकते हैं। मैं रिपोर्टिंग करने के लिए या कंपनी प्रॉफिट में है लॉस में सारी चीजें देखने के लिए हमको एक कंपनी क्रिएट करना होता है। तो चलिए बिना देरी के हम एक कंपनी क्रिएट करते हैं और उस कंपनी के अंदर पर जितने भी सेटअप्स होंगे, जितने फीचर्स होते हैं, वो भी हम अपने कंपनी के अंदर पर देखने वाले इस पूरे प्रैक्टिकल सेशन के अंदर पर। तो चलिए डायरेक्ट स्विच करते हैं हमारे प्रैक्टिकल के अंदर पर। जब आप टैली को इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके सामने सबसे पहले ये विंडोज ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको कंपनी क्रिएट में क्लिक कर लेना है। जैसे आप कंपनी क्रिएट में क्लिक करेंगे, यहां पर आपको कंपनी क्रिएशन के सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। इस जगह पर आपको जितने चीजों की रिक्वायरमेंट है उतने ऑप्शंस यहां पर मिलते हैं, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा रिक्वायरमेंट चाहिए, मीन्स अगर आपको अपने कंपनी के सारी डिटेल्स को फुलफिल करना है, तब आपको राइट साइड में F12 की मींस कॉन्फ़िगर बटन को क्लिक करना होगा। तो अभी देखिए मैं F12 बटन प्रेस करता हूं और सबसे फर्स्ट ऑप्शन जहां पर लिखा प्रोवाइड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, इसको मैं वाई करके इसे एक्सेप्ट कर लेता हूं। एक्सेप्ट करते ही एक्स्ट्रा ऑप्शंस आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। तो सबसे पहले आता है कंपनी का डेटा पाथ। ये कंपनी का डेटा किस जगह पर सेव किया जा रहा है उसका पाथ होता है। फ्यूचर में आप इसे चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी हम डिफॉल्ट लोकेशन में ही अपने कंपनी डेटा को सेव करेंगे। तो चलिए मैं कंपनी के डिटेल्स को पहले फुलफिल कर लेता हूं और फिर मैं आपसे मिलता हूं। तो आप देख सकते हैं मैंने कंपनी के सारे डिटेल फुलफिल कर लिए हैं। एंटर करते ही आपको देखेगा फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और फिर देखिएगा बुक बिगिनिंग फ्रॉम। इसे बाय डिफॉल्ट अभी हमें रखना है। और फिर जब आप इसे एंटर 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 करेंगे तब आपके सामने एक्सेप्ट का एक पॉपअप विंडो आएगा। आपको इसे एक्सेप्ट कर लेना है एंटर या वाई प्रेस करके। जैसे आप एंटर प्रेस करेंगे तब आपके सामने कंपनी क्रिएट सक्सेसफुली का एक ऑप्शन आ जाएगा और यहां पर आपके सामने रेगुलर यूज होने वाले सारे ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा फीचर्स को देखना है तो आपको एक बार बैक प्रेस कर देना है और नो की जगह यहां पर आपको वाई कर देना है। तो आप देख सकते हैं और भी फीचर्स यहां पर दिख जाएंगे। और साथ में अगर आपको और भी फीचर्स देखना है तो आप एक बार फिर से बैक स्पेस दबाकर आप इसे यस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कंपनी की अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, टैक्सेशंस, ऑनलाइन एक्सेस, पेरोल्स और अदर फीचर्स आपके सामने यहां पर दिख जाएंगे। आप इसे फ्यूचर में भी एक्सेस कर सकते हैं। तो हम इसे अभी कुछ चेंजेस नहीं करेंगे। और हाँ, बाय डिफॉल्ट कंपनी के गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहां पर वाई होते हैं। अभी हम इसे यूज नहीं करेंगे। हम इसे नो करने के बाद हम सारी चीजों को सेव कर लेंगे। सेव करने के लिए आपको Ctrl+A प्रेस कर देना है और आप जैसे ही इसे सेव करेंगे तो आपके सामने गेटवे ऑफ टैली मींस कंपनी का मेन लोकेशन यहां पर आपको दिख जाएगा। अब हम अपने कंपनी के टॉप मेनू को एक्सप्लोर कर लेते हैं। टॉप मेनू कुछ इस तरीके से आपको दिखते हैं। तो चलिए साइड बाय साइड हम अपने कंपनी के टॉप मेनू को एक्सप्लोर करते हैं। तो सबसे पहला आता है अल्टर प्लस के, जिसमें आपको कंपनी रिलेटेड सारे फीचर्स मिल जाएंगे, लाइक कंपनी क्रिएट करना, अल्टर करना, सिलेक्ट करना, सर्च करना, चेंज करना, रिमोटली एक्सेस और फीचर्स प्लस सिक्योरिटी। देन सेकेंड ऑप्शन आती है अल्टर प्लस वाई, जहां पर आप कंपनी के बैकअप, रिस्टोर और कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं। इसे साथ ही साथ आप कंपनी के डेटा पाथ को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है अल्टर प्लस जेड, जिसे हम कहते हैं एक्सचेंज। यहां पर आप कंपनी के रिपोर्ट्स को लाइक बैंकिंग या अदर ऑप्शंस को एक्सचेंज कर सकते हैं और बाद में इसे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन आता है अल्टर प्लस ओ, जिसे हम इंपोर्ट मेनू भी कहते हैं, जहां पर आप कंपनी के डेटा में लाइक मास्टर, ट्रांजैक्शंस, बैंक डिटेल्स, ये सारी चीजों को इंपोर्ट कर सकते हैं और इसे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। देन आती है अल्टर प्लस ई, जिसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। इस जगह से आप कंपनी के डेटा के मास्टर्स और ट्रांजैक्शन और उनके कॉन्फ़िगरेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है अल्टर प्लस एम, जहां पर आप अपने कंपनी के सारे डेटा और रिपोर्ट्स को ईमेल के थ्रू किसी को भेज सकते हैं और इसे कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। लास्ट ऑप्शन जिसे हम कहते हैं अल्टर प्लस पी, यहां पर आप कंपनी के रिपोर्ट्स को सारी तरीके से प्रिंट कर सकते हैं और उस प्रिंट मेन्यू को कॉन्फ़िगर भी कर सकते हैं। और एक ऑप्शन आता है जिसे हम कहते हैं F1 या हेल्प, जहां पर आप कंपनी के सारे हेल्प मेनू को एक्सेस कर सकते हैं। इसमें टैली का भी हेल्प आता है, अगर टैली के कोई भी आपको डॉक्यूमेंटेशन चाहिए वहां पर आपको टैली हेल्प मिल जाएगा। व्हाट्स न्यू भी मिल जाएगी, जहां पर आप हेल्प के अंदर पर कोई नए फीचर्स आए वो भी देख सकते हैं आप। इससे कंपनी इसमें टैली के चीज अपग्रेड करना अगर आपको, तो इसमें भी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। अगर आपको टैली का वर्जन देखना है, टैली के फीचर देखने हैं, टैली सिस्टम का फंक्शन देखना है, तो आप यहाँ पर से ही उसे देख सकते हैं। मीन्स हेल्प मेनू में आपको टैली के कई सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से टॉप मेनू को आपने एक्सप्लोर कर लिया। चलिए अब हम गेटवे ऑफ टैली के राइट दो ऑप्शंस को देखते हैं, जिसमें F2 मीन्स डेट और F3 मीन्स कंपनी के ऑप्शन आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं F2, जहां पर F2 और अल्टर प्लस F2 आपको मिलेगा। यहां से कंपनी का आप वाउचर डेट चेंज कर सकते हैं और पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। पीरियड चेंज करना मतलब आप अकाउंटिंग करते समय अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के को लिखने के समय जो डेट आपको चाहिए वो आप डेट चेंज कर सकते हैं, इवन उसका पीरियड भी चेंज कर सकते हैं। फिर आता है F3, जिसमें कंपनी ऑप्शन आपको मिलेंगे, जिसमें कंपनी सेलेक्ट करना, कंपनी क्रिएट करना और कंपनी को सर्च करना भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो इस तरह से आपने देखा कंपनी के इस तरह से आपने देखा टैली के टॉप मेनूज और राइट साइड मेनूज। अब हम देखते हैं टैली के दो मोस्ट फीचर्स, जिसे हम गो टू मेनू और स्विच टू मेनू कहते हैं, जिसका इस्तेमाल हम अपने टैली को इजीली नेविगेट करने के लिए करते हैं। सबसे पहला होता है गो टू और दूसरा होता है स्विच टू। तो चलिए टैली में हम इसको एक्सेस कर लेते हैं। तो गो टू मेनू के लिए आपको अल्टर प्लस जी या टॉप मेनू में जाकर गो टू को क्लिक कर देना है। गो टू का इस्तेमाल खासकर अपने टैली के अंदर पर सारी रिपोर्ट्स को एक ही जगह पर देखने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको अपने टैली का बैलेंस शीट देखना है तो आप बैलेंस शीट में जा सकते हैं, टैली के प्रॉफिट लॉस को देखना है तो भी आप जा सकते हैं, इवन अगर आपको फाइनल अकाउंटिंग रिपोर्ट देखना है तो भी आप इसके अंदर पर क्लिक करके सारे फीचर्स को देख सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट ऑल में जाते हैं तो इसमें और भी कई सारे जो ऑप्शंस है यहां पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको और भी 100 मोर ऑप्शन देखना है, जिसमें टैली के और भी जितने सारे ऑप्शंस है वो आप एक जगह पर देखना है, तो आप 100 मोर को भी क्लिक कर सकते हैं। और कई सारे ऑप्शन यहाँ पर इनएक्टिव होते हैं, जो डिसेबल होते हैं, उसे देखने के लिए आप शो इनएक्टिव में क्लिक कर दीजिए। तो आप यहाँ पर टैली के 402 प्लस अभी आपके जो स्क्रीन दिख रहे हैं वो सारे के सारे मेन्यूज को आराम से देख सकते हैं। तो ये रहा गो टू मेनू के सारे फीचर्स। तो चलिए अब हम समझते हैं स्विच टू। अब स्विच टू का इस्तेमाल देखिए, गो टू का मतलब होता है कि आप डायरेक्ट किसी भी जगह पर किसी भी स्क्रीन के अंदर पर जा सकते हैं, गो टू कर सकते हैं। अब दूसरा आता है स्विच टू, मीन्स अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो पहले आप उस काम को सेव करना होगा और फिर आप किसी और चीज को एक्सेस कर सकते, किसी और रिपोर्ट को देख सकते हैं। तो चलिए उसको समझते हैं स्विच टू क्या होता है। सपोज कि मैं वाउचर में लिख रहा हूं, अभी वाउचर में बना रहा हूं, मीन्स किसी कंपनी के डेटा की एंट्री कर रहा हूं और मुझे क्या करना है, अपना बैलेंस शीट देखना है। तो मैं क्या करूंगा, कंट्रोल प्लस जी दबाऊंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं स्विच टू का ऑप्शन यूज कर रहा हूं और मैं बैलेंस शीट में क्लिक करूंगा। तो देखिए मैं बैलेंस शीट में चले गया और जैसे मैं स्केप बटन प्रेस करूंगा मैं दोबारा गेटवे ऑफ टैली में चले जाऊंगा। इसका मतलब है मेरा पुराना प्रीवियस वर्क फ्रीज नहीं होगा, मैं डायरेक्ट गो टू टैली में ही चले जाऊंगा, मींस पुराना वाला सेव हो जाएगा और फिर मैं नए वाले ऑप्शन के अंदर पर आ सकता हूं, नेविगेट कर सकता हूं। इस तरह से आपने गो टू और स्विच टू को समझा। तो आई होप आपने कंपनी क्रिएट करना और इसके गो टू और स्विच टू मेनू को समझा और टॉप मेनूज को भी समझा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।